जोहार झारखंड। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारत योजना अपडेट पर। जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैया सम्मान योजना 2026 आखिर पैसा कब आएगा और क्यों रुक रही हैं आप लोगों की किस्तें, जानेंगे सारा कुछ इस वीडियो में। उससे पहले आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो ताज़ा से ताज़ा अपडेट आप तक सबसे पहले पहुँचे। और साथ ही कमेंट में बताएं आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो चलते हैं बिना किसी देरी के वीडियो की ओर। जैसा कि आप सभी लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैया सम्मान योजना झारखंड 2026 पैसा कब आएगा और क्यों रुक रही हैं आप लोगों की किस्तें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, मैया सम्मान योजना झारखंड महिलाओं के लिए शुरू की गई, यानी कि यह योजना केवल झारखंड की महिलाओं के लिए है। इसका उद्देश्य आर्थिक सहायता देना है, यानी कि झारखंड की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई। यह योजना गरीब और ज़रूरतमंद महिलाओं को लाभ देने के लिए शुरू की गई। इसमें हर महीने आर्थिक सहायता दी जाती है और आर्थिक सहायता महिला पात्र के बैंक खाते में सीधे ट्रांसफ़र की जाती है। और अब बात करते हैं आखिर पैसा कब आएगा या कब आता है। इस योजना का पैसा हर महीने आने की उम्मीद रहती है। सरकार तय तारीख के अनुसार पेमेंट करती है। कभी कभी कुछ दिन की देरी हो सकती है, जिसका कारण बैंक प्रोसेसिंग होता है, जिसके कारण पेमेंट में डिले होता है, यानी लेट हो जाता है। फेस्टिवल या छुट्टी की तारीख के अनुसार भी इसमें देरी हो जाती है। ऑफिशियल अपडेट का सभी लाभार्थियों को इंतज़ार रहता है और जल्द से जल्द पेमेंट आने की संभावना रहती है। और अब आपके सामने दिखाई दे रहा होगा कुछ लोगों की पेमेंट आखिर क्यों रुक जाती है और उनका पैसा क्यों नहीं मिलता है। कई महिलाओं की किस्तें रुक जाती हैं, आखिर क्या है उनका कारण। ई-केवाईसी, यदि आपने ई-केवाईसी पूरा नहीं किया तो आपकी पेमेंट रुक जाती है और आपका पैसा नहीं आता है। आधार लिंक ना होने की समस्या, यदि आपके बैंक अकाउंट में आधार लिंक नहीं होता तो आपका पैसा आपके अकाउंट में नहीं भेजा जाता और आपका पेमेंट फेल हो जाता है। यदि आपने गलत जानकारी भरी है आवेदन में तो भी आपका पैसा रुक जाता है। वेरिफिकेशन इस प्रक्रिया में फेल हो जाता है और इसी के कारण आपका पेमेंट रुक जाता है। यह सबसे कॉमन कारण है पेमेंट रुकने का, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आवेदक कुछ ना कुछ गलत जानकारी आवेदन में फिल कर देते हैं। अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा ई-केवाईसी दस्तावेज के कुछ नियम। अगर आप ई-केवाईसी नहीं करते तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। ई-केवाईसी के साथ आधार वेरिफिकेशन जरूरी है। यदि आपकी ई-केवाईसी नहीं होगी तो आपका आधार वेरिफिकेशन नहीं होगा, इसलिए ई-केवाईसी अनिवार्य है। बिना केवाईसी के आपको पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए केवाईसी बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। इसलिए आप समय समय पे जांच करते रहें और अपडेट की जानकारी लेते रहें। ऑनलाइन या सीएससी सेंटर पर आप केवाईसी करा सकते हैं। फैमिली डिटेल भी वेरीफाई होती है। यह सब प्रक्रियाएं हैं जो केवाईसी की यह सरकार फ्रॉड को रोकने के लिए, धोखाधड़ी को कम करने के लिए कर रही है। अब जानते हैं सबसे बड़ी पेमेंट की समस्या क्यों आती है। बैंक अकाउंट की समस्या। अगर बैंक अकाउंट सही नहीं है तो पैसा नहीं आएगा, इसलिए आप अपने बैंक अकाउंट को समय समय पे चेक करते रहें। कहीं वो फ्रीज तो नहीं हो गया, कहीं उस बैंक अकाउंट पे होल्ड तो नहीं लग गया। सारी जानकारी आप लेते रहें किस्त आने से पहले। यदि आपने बैंक अकाउंट नंबर गलत डाल दिया है आवेदन में तो आपका पेमेंट फेल हो जाता है, क्योंकि आपका पेमेंट आधार लिंकिंग डीबीटी के जरिए से भेजा जाता है। जिस भी अकाउंट में आपका डीबीटी होता है आधार का, उस अकाउंट में आपका पैसा भेजा जाता है। इसलिए उस अकाउंट को आपको एक्टिव रखना ज़रूरी होता है। आधार लिंकिंग ज़रूरी होता है, क्योंकि आपका पैसा डीबीटी के माध्यम से जाता है। अगर आपका नाम आधार में कुछ और है स्पेलिंग में और अकाउंट में कुछ और है तो इसमें प्रॉब्लम आती है। बैंक जाकर आपको यह सारा अपडेट कराना होता है। ये भी एक कॉमन कारण है। ज़्यादातर यही गलतियां होती हैं आवेदकों के फॉर्म में, गलत जानकारी देने पर। यदि आपने गलत जानकारी दी तो पैसा रुक जाता है। इनकम या एड्रेस, जैसे कि कुछ लोग इनकम कम फिल कर देते हैं या एड्रेस गलत
फिल कर देते हैं तो उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। डॉक्यूमेंट्स मैच होना ज़रूरी होता है, तभी आपका वेरिफिकेशन सक्सेसफुल होता है। इसलिए फेक एंट्रियां हटाई जाती हैं। इस पे सरकार सख्त कार्रवाई करती है। सही जानकारी देना ज़रूरी है, तभी आपका फॉर्म अप्रूवल होगा और तभी आपको लाभ मिलेगा। अब जान लेते हैं आवेदन की प्रक्रिया। नए आवेदन की प्रक्रिया फिर से शुरू हो सकती है। जो महिलाएं इस योजना का लाभ नहीं ले रही थीं, वो ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकती हैं, या CSC सेंटर से भी आवेदन होता है, वहां जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट सबमिट करना ज़रूरी होता है, यह प्रक्रिया सरल रखी गई है। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को जोड़ने का कार्य कर रही है। आप जल्दी से जल्दी और समय पे जब अप्लाई करेंगे तो आपको जल्दी से जल्दी और समय पे आपको पेमेंट मिलेगा। अब बात करते हैं यह पेमेंट कैसे आता है। पैसा DBT के माध्यम से भेजा जाता है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया। सीधे बैंक अकाउंट में आपके यह राशि प्राप्त होती है। बीच में कोई भी व्यक्ति का हाथ नहीं होता, कोई यानी बिचौलिया नहीं होता। पेमेंट ट्रांसपेरेंट होता है, यानी को किसी को पता नहीं होता, आपका तुरंत आपके पेमेंट अकाउंट में आ जाता है। ऑनलाइन ट्रैकिंग की सुविधा होती है। आप अपने पेमेंट को चेक कर सकते हैं कि कब आएगा, क्या दिक्कत है, क्यों नहीं है या क्यों रुका है। सारा कुछ आप अपने मोबाइल से चेक कर सकते हैं। SMS के ज़रिए आपको जानकारी मिलती है, यानी आपके जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में पैसा आएगा, आपको SMS के ज़रिए से जानकारी मिल जाएगी कि आपके अकाउंट में इतने रुपए की राशि इस योजना के अंतर्गत आई है। साथ ही में जान लेते हैं थोड़ा सा, कई महिलाओं को पेमेंट लेट होने की समस्या होती है। इसका कारण सबसे बड़ा है KYC कंप्लीट ना होना। सबसे बड़ा कारण दोस्तों यही है कि आपके अकाउंट में KYC कंप्लीट ना होना और बैंक डिटेल गलत होने पर इशू आ जाता है। इसलिए समय समय पे अपना स्टेटस ज़रूर चेक करते रहें, और अगर कोई गड़बड़ी आती है तो उसको अपडेट करें। इससे आपके पेमेंट रुकने में समस्या दूर हो जाएगी। और ये 2026 के नए अपडेट के बारे में जान लेते हैं। सरकार ने स्कीम में कुछ बदलाव कर सकती है। सरकार ये स्कीम में कुछ बदलाव कर सकती है। वेरिफिकेशन को और सख्त होगा, यानी वेरिफिकेशन को और सख्त किया जाएगा। लाभार्थियों की लिस्ट जोड़ी जा सकती है। फंडिंग बढ़ने की संभावना है। डिजिटल प्रोसेस को बढ़ाया जा रहा है, यानी कि ऑनलाइन जो भी कार्य हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है, क्योंकि इससे समय में काफ़ी बचत होती है और इससे फ्यूचर में सुधार होंगे। ऑफिशियल अनाउंसमेंट का सबको इंतज़ार है। जैसा कि अब आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, मैया सम्मान योजना महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद है। जैसा कि आर्थिक रूप से महिलाओं को मजबूत बनाने के लिए मैया सम्मान योजना झारखंड की पहल है, इसलिए मैया सम्मान योजना महिलाओं के लिए फ़ायदेमंद ही है। इसमें हर महीने महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलती है। किस्तें रुकने के कारण कई हो सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, KYC, बैंक डिटेल। इसलिए आप अपने स्टेटस को समय समय पे चेक करते रहें। सही जानकारी भरने से आपको जल्दी से जल्दी और आपको लाभ मिलेगा और आप लाभार्थी के लिस्ट से काटे नहीं जाएंगे। इसलिए आप अपने समय समय पे स्टेटस को चेक करते रहना चाहिए। यदि आप हमारे चैनल पर अंत तक रुके रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में आप हमें बताएं आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। तो मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जौहर झारखंड।